करेंगे हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती के बारे में और हरियाणा पुलिस की भर्ती के बारे में। हरियाणा ग्रुप डी में दोस्तों आपको जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, फैमिली आईडी इनकम जो है कब तक की देखी जाएगी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन से ईयर का चलेगा, ठीक है, और जॉब कब तक ना हो घर में ताकि आपको जो 5 नंबर आपको मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों आज के एक न्यूज़पेपर में पहले ये कटिंग आई है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद जो हम आगे की बात करेंगे। इसके अंदर दोस्तों बता रखा है कि हरियाणा पुलिस का जो नोटिफिकेशन है, खासकर सब इंस्पेक्टर की भर्ती का नोटिफिकेशन जो है, अभी तक बहुत इंतजार है कैंडिडेट को, क्योंकि ये सीईटी के अंडर में नहीं है, ये अलग से ही आपको जो है हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर की भर्ती का नोटिफिकेशन अलग से निकलना है। ठीक है, तो इसलिए इस नोटिफिकेशन को तो जल्द से जल्द निकाल दिया जाए। और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल जो कि सीईटी के अंडर में ही है, सीईटी के स्कोर के बेस पर ही उनका जो है आगे प्रोसीजर होना है, तो इसका नोटिफिकेशन फरवरी के फर्स्ट वीक में निकल सकता है। यानी कि अब इनका फिजिकल होगा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, और साथ के साथ दोस्तों 3 साल की छूट का भी बताया गया कि 3 साल की छूट भी अगर मिल जाए कैंडिडेट को तो बहुत राहत होगी, अदरवाइज बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं इसके अंदर बाहर हो सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो नेक्स्ट सीईटी के अगर बारे में बताऊं तो यहां पर चर्चाएं चल रही कि इसको जो है सीईटी को क्वालिफाई किया जाए, न कि 4 गुना 15 गुना 10 गुना ये सब नहीं किया जाए। ठीक है, और बाकी दोस्तों इस अखबार में जो भी आ रखा है, यानी कि कहने का मतलब एक ही है, जो भी ये भर्ती रुकी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ सोशियो इकोनॉमी के जो 5 नंबर हैं उसके कारण रुकी हुई है। और उसमें भी दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फैमिली आईडी की इनकम। क्योंकि पहले क्या होता था, 5 नंबर मिलते थे, इनकम नहीं देखी जाती थी, सिर्फ घर में नौकरी ना हो तो 5 नंबर मिलते थे। इस बार से ये 1,80,000 कैंडिडेट का जो क्राइटेरिया इन्होंने बनाया है, ठीक है, इससे काफी लोगों को दिक्कत हो रही है, जिसको मिलने चाहिए क्या पता वो भी रह जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, मतलब जो कि सरकार को सोचना चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे इस चीज को दूर किया जाए। ठीक है, तो बाकी दोस्तों एक अखबार की कटिंग आपको सारी चीजें एसएससी सीईटी ऑफिशियल 2023 के नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 10th की डीएमसी चाहिए आपको, ठीक है, ओरिजिनल में, डोमिसाइल हरियाणा का डोमिसाइल हो, ठीक है, ये कभी का बना हो कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस, बीसीबी, बीसीए, एससी, वो होना चाहिए। फैमिली आईडी, ठीक है, ये आपको पता ही है, तो सबको पता ही है। एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, यानी कि एक जो है आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड हो, लाइसेंस हो, जो भी हो। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में जैसे कि नो जॉब सर्टिफिकेट, जो कि आपको तहसीलदार से वेरिफिकेशन की हो सकती है, जरूरत पड़ सकती है आगे जब आपकी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, फादरलेस का है या विडो का है, जो भी सर्टिफिकेट जो आपको बनवाना पड़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आपका जो है स्टार्टिंग में निकला था, उसके बाद जो है री एडवर्टीजमेंट हुआ था 5 जून से लेकर 26 जून 2023 को जो है इसके फॉर्म फिलअप हुए थे, यानी कि लास्ट डेट आपकी जो है 26 जून थी ग्रुप डी के फॉर्म फिलअप करने की। यानी कि 10th क्लास आपकी जो है 26 जून तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास वो 26 जून तक के ही वैलिड होंगे। ठीक है, 26 जून तक आपने जो भी अपलोड कर रखा है, जो चीजें अपलोड कर रखी हैं, जैसे कोई कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी में था और अभी वो जनरल में है और वैसे वो ईडब्ल्यूएस में आ सकता है, तो अब वो ईडब्ल्यूएस करना चाहिए तो कैटेगरी चेंज नहीं होगी। जो आपने ओरिजिनल फॉर्म में फिलअप किया था कैटेगरी, वही कैटेगरी आपकी दोस्तों रहेगी, उस कैटेगरी के अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे बात करूं दोस्तों, इसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये भी उसी टाइम हुआ था 3 मई 2023 को, 3 मई 2023 को, कि आपके घर में नौकरी का स्टेटस कब तक का देखा जाएगा ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में। ठीक है, और एनुअल इनकम कब तक की देखी जाएगी। यहां पर आप देखेंगे द एनुअल इनकम शैल बी कंसीडर्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, यानी कि जो फैमिली की इनकम है, यानी कि जो आपकी 1,80,000 का क्राइटेरिया है, वो कब तक की इनकम आपकी देखी जाएगी, वो देखी जाएगी आपकी फाइनेंशियल ईयर 2022-23। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है 1 अप्रैल 2022 टू 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक आपकी इनकम जो है कितनी रही है। ठीक है, एक चीज तो दोस्तों ये है। अब फैमिली आईडी में दोस्तों आपको पता है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, क्योंकि फैमिली आईडी में बार बार इनकम क्या हो जाती है,
चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से दोस्तों जो जहां तक है आपकी जो फैमिली आईडी की इनकम है, जो मैंने आपको बताया कि 26 जून को दोस्तों आपकी फैमिली आईडी की इनकम देखी जाएगी। ठीक है, 26 जून 2023 को कि उस दिन आपकी इनकम जो है कितनी थी जून के महीने में। इसके बाद आपकी इनकम कम हुई हो या इंक्रीज हुई तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर नोटिफिकेशन में एंड द स्टेटस ऑफ द जॉब शैल बी कंसीडर्ड अप टू 5/5/2023, यानी कि जो नौकरी का स्टेटस यानी कि 5 मई 2023 तक आपके घर में अगर नौकरी नहीं है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। नौकरी का मतलब यह है कि आपने उस कैंडिडेट ने ज्वाइन ना किया हो। ठीक है, तो 5 मई 2023 के बाद अगर आपके घर में नौकरी आई है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस चीज का दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, जो कि एचएसएससी को अपना जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज दोस्तों कैंडिडेट फिर से कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। इन्हीं चीजों को लेकर कोर्ट में जो कैंडिडेट जाते हैं ऑफिशियली चीजों को लेकर के। अब बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में ये डाउट आ रहा है कि सर ये 31 जनवरी को जो कोर्ट की हियरिंग है कि उसमें 5 नंबर ये हटेंगे या क्या होगा। अब दोस्तों हर एक नोटिफिकेशन में एचएससी के 5 नंबर का जिक्र किया हुआ है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का, तो दोस्तों 5 नंबर मेरे अकॉर्डिंग 99.9% नहीं हटेंगे कोर्ट केस में। ठीक है, एचएससी इस केस में जीत जाएगी क्योंकि ऑफिशियली उन्होंने दे रखा है। ठीक है, दूसरी तरफ कैंडिडेट का क्या कहना है कि सर कुछ कैंडिडेट जैसे कि जो बीसीबी बीसीए में है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हैं और 5 नंबर का भी बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों वो आपकी बात सही है कि 5 नंबर को अगर ये खत्म ही कर दें, बिल्कुल किसी को ना दें, तो ये भर्तियां जो है बहुत पहले जो है हो जानी चाहिए थी। ठीक है, और हमारे भी यही डिमांड, क्योंकि अगर भर्तियां ही ना होंगी तो 5 नंबर का हम करेंगे क्या, सारे नंबर ऐसे नहीं तो एक और सीईटी हो जाता। ठीक है, उसमें लग जाते जो रह जाते, तो अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो मेरे अकॉर्डिंग 5 नंबर को खत्म ही कर दे तो ज्यादा बेटर है, या फिर इसको खत्म ना करे तो फिर इसको क्राइटेरिया थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। फैमिली आईडी से इनकम जोड़ने का कोई मीनिंग नहीं बनता। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का या फिर इसका पहले का भी है आपका 2021-22 का, अगर आपने फॉर्म पहले फिलअप किया तो वो भी चलेगा। अगर दोस्तों आपके पास नहीं है या फिर पुराने वाला है 2021-22 का, 2022-23 का नहीं है, तो दोस्तों अब नहीं है तो बनवा लो आप, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का आपका बन जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट आपके पास अगर नहीं है तो। ठीक है, बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स हैं अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और जो आपके डाउट हैं वो आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों क्योंकि मुझे एक कमेंट्स दिखाई दिए थे कि इस तरह की जो है फैमिली आईडी की इनकम कब की देखी जाएगी, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है बता दी। बाकी दोस्तों अपनी हरियाणा पुलिस की अब फिजिकल की तैयारी में आप लोग लग जाएं, नोटिफिकेशन का इंतजार न करें क्योंकि चुनाव बहुत जल्द है। अगर सरकार ने सोच लिया कि ये भर्तियां उन्हें फुलफिल करनी है तो बहुत जल्द आपका फिजिकल हो जाएगा, बहुत सारी प्रक्रिया जल्द, तो फिर फिजिकल आपसे पास नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने फिजिकल की तैयारी कर दें। ठीक है, सर्दी बहुत है लेकिन दोस्तों मजा आएगा जब आप फिजिकल में जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए। थैंक यू।